आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे थे। वर्ब का चैप्टर जो है पेंडिंग में रुका हुआ है, तो थोड़ा उसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो वर्ब के चैप्टर में कुल 18 वीडियोस बन चुकी हैं। जो लास्ट वीडियो चल रही थी वो डूइंग वर्ब अभी एक्शन वर्ब पर चल रही थी, यानी ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। कुछ क्रियाओं का जो लास्ट वीडियो था, जैसे सीम है, अपीयर है, लुक है, इसका प्रयोग जो है इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में होता है, यही वीडियो थी। तो अब आ गया समय हेल्पिंग वर्ब का। तो चलें हम शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब का अगर डिफिनीशन आप खोजते हैं इंग्लिश में, मैंने भी देखा है, तो परफेक्ट डिफिनीशन नहीं मिलेगी। और गूगल पर तो समझ लीजिए कि तबीयत आपकी बौरा जाएगी। गूगल के चक्कर में मत पड़िए, अन्य यूट्यूब के चैनल पर परेशान होइए। सही जो परिभाषा क्या है उसको हिंदी में मैं बताता हूँ, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब कहीं पर तो आप ये भी मिलेगा कि मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। कहीं ये भी मिलेगा कि सब्जेक्ट के स्टेट को ये बताता है, अवस्था को बताता है, मतलब कि पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो कभी कभी मैं भी जो है इधर उधर गूगल पर थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ कि देखें सब क्या दिए हुए हैं। तो गूगल कर तो मेरा बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। वहाँ रूल जरूर तमाम वेबसाइट बनी हुई है, तमाम लोग हैं। यूट्यूब का जो चैनल तो मैं देखता ही नहीं, ठीक ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्टडी है अब तक की, उसके आधार पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ, और यही परफेक्ट डिफिनीशन है इसकी जी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी डिफिनीशन आप हिंदी में, चूँकि हिंदी से अंग्रेजी आप सीख रहे हैं, तो अभी तक देखें लगभग सभी जगह मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश डिफ़ाइन किया है, लेकिन कहीं कहीं जो है, जैसे वर्ब के चैप्टर में रियल डिफिनीशन ऑफ वर्ब करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें वर्ब का को मैंने हिंदी में ही डिफ़ाइन किया है। तो कुछ चीज़ें जो है हिंदी में बहुत बेहतर डिफ़ाइन हो जाती हैं, तो इसका हिंदी में ही बहुत बढ़िया रहेगा। तो किसी मुख्य क्रिया पोस्ट में मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होने वाली वह क्रिया जो टेंस के अनुसार
वाक्य संरचना, अंडर ब्रैकेट सेंटेंस स्ट्रक्चर। के निर्माण, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। क्या जी, वह क्रिया जो मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर, वही चीज हो गई। वह क्रिया जो मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर टेंस के अनुसार सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ये भी हो सकता है। देखिए किसी मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाली, यहाँ होना सब छूट गया है। किसी मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होने वाली वह क्रिया जो टेंस के अनुसार वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। अब इसको दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हैं। क्या मैं या करके इसको फिर से दूसरे रूप में बता देता हूं आपको। वह क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया अंडर ब्रैकेट मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर टेंस के अनुसार टेंस के अनुसार वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है, मेन वर्ब की मदद करती है
या ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। अब देखिए दो तरह से हमने डिफाइन कर दिया। देखो तो सही दिख रहा है कि नहीं पूरा? देखिए दो डिफिनीशन हो गई, दो तरीके से सेम चीज को। पहली क्या है, किसी मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होने वाली वह क्रिया जो टेंस के अनुसार वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। उसी को मैंने यहाँ करके दूसरे रूप में, वह क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर टेंस के अनुसार वाक्य संरचना अर्थात सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब मतलब सही डिफिनीशन है ये हेल्पिंग वर्ब की। अब देखिए इसको लिख लिए होंगे आप, यूट्यूब पर है तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या हो जाता है, फुल वर्ब हो जाता है। अब देखिए बहुत लोग मेन वर्ब को ही फुल वर्ब कहते हैं। हाँ, मेन वर्ब भी फुल वर्ब होता है, लेकिन किस कंडीशन में। अब फुल वर्ब में क्या अंतर है, मेन वर्ब में क्या अंतर है, हेल्पिंग वर्ब, इसी में मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो क्या हुआ, इस तरह से देखिए, इस तरह हेल्पिंग वर्ब ना हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब इक्वल टू क्या आता है, फुल वर्ब बन जाता है। क्या हो जाता है, फुल वर्ब बन जाता है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फुल वर्ब, यानी फुल वर्ब दोनों मिलाकर फुल वर्ब कहा जाएगा अगर हेल्पिंग वर्ब उपस्थित है तो। किसमें, सेंटेंस में। तो ये दोनों मिलकर फुल वर्ब बनती है। ये एफ है हमारा, ये कैपिटल में लिख दिए, ये लिखने का एफ है, ठीक ना। ये दोनों मिलकर फुल वर्ब कहलाती है। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब केवल उपस्थित हो, ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन जो है उसको मैं समझा रहा हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, मेन वर्ब की। क्या होती है, मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कब पड़ती है, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक, सबसे पहले टेंस की बात होती है, फिर टेंस के बाद उसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, जो चेंज होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती है, और जो चेंज नहीं होती है वो मॉडल। तो यहीं पर इसी वीडियो में उसका क्या है, काइंड्स भी बता देता हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फुल वर्ब में आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो कितने तरह का हो सकता है। देखिए, सेंटेंस, इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि किताबों में चाहे यूट्यूब पर चाहे गूगल को पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे, ठीक ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, पहला स्ट्रक्चर ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट
के बाद कोई सिंगल वर्ब है, क्या है, सिंगल वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्रिया है चाहे वो जो, तो अगर सिंगल वर्ब है कोई, देखिए सिंगल वर्ब है एक क्रिया, ठीक ना, उसके बाद अदर वर्ड्स है, तो ये जो है सिंगल वर्ब ही हमारा मेन वर्ब होगा। अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिएगा, सिंगल वर्ब है यानी सिंगल वर्ड कह लीजिए, सिंगल वर्ड वर्ब है यानी एक शब्द वाला क्रिया है, तो एक शब्द वाला क्रिया है तो यही होगा आपका मेन वर्ब। क्या होगा, क्या होगा, मेन वर्ब, ठीक। अब इसको आप चाहे मेन वर्ब कहो और चाहे फुल वर्ब कहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खुद में इकलौता है, सिंगल वर्ब है, ठीक है, तो यही खुद में क्या है, मेन वर्ब है और फुल वर्ब है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन क्रिया हो सकती है, तो ध्यान दें, अब ये कौन कौन हो सकती है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी एक्शन वर्ब हो सकता है, डूइंग वर्ब, क्या हो सकता है, पहला नंबर पर कोई भी डूइंग वर्ब, हमारा जो डूइंग वर्ब का वीडियो बनाया हूँ उसको देख लीजिए, इसे डूइंग वर्ब भी कहा जाता है और एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। अब कोई भी डूइंग वर्ब या एक्शन वर्ब होगी, ठीक ना, हम सिंगल वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यह चाहे तो ट्रांसटिव होगी और चाहे तो इंट्रांसटिव होगी, ओके, खुद में मेन वर्ब कहलाएगी और फुल वर्ब कहलाएगी। अब चलिए सेकेंड नंबर पर आपका क्या होगी, लिंकिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब, ठीक। अब लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में क्या होगा भैया, दो होता है, एक होता है टू बी और एक होता है टू है, ठीक। तो लिंकिंग वर्ब पर जो है वीडियो बन चुकी है, लिंकिंग वर्ब पर भी वीडियो बन चुकी है, तीनों को बन चुकी है, मैं सिस्टम से पढ़ाता हूँ। ये कट जा रहा है, टू है, एक मिनट, टू है कट गए, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये देखिए ये टू भी है और यहाँ पर टू है, आप देखो तो आ गया, हाँ, चलिए देखिए डूइंग वर्ब पर भी वीडियो बन चुकी है, बढ़िया से क्रम से आप जो है क्रिया को पहले समझे, क्रिया ही तो जान है इंग्लिश लैंग्वेज की या किसी भी भाषा की, समझ नहीं है, अगर इसको आप नहीं समझे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए एक हमने स्ट्रक्चर ऐसा दिया है जिसमें सब्जेक्ट है, फिर सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब का मतलब सिंगल वर्ड वाला, सिंगल वर्ब का मतलब सिंगल शब्द वाला, तो वही खुद में मेन वर्ब है कहला रही है, वही जो है फुल वर्ब में, ठीक। किताबों में जाएंगे, गूगल पर सर्च कर जाएंगे, तबीयत पगला जाएगी आपकी, इसलिए जो है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए, एकदम कमांड हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर पर। अब यह यहाँ पर किसका किसका प्रयोग हो सकता है, तो इसमें डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब यानी कार्य करने वाली क्रिया, आना जाना, हंसना बोलना खेलना, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी नहीं, कहाँ भैया, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हम टेंस पर भी वीडियो बनाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट है, तो आपको हंसना खेलना बोलना लगा रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो किसी हेल्पिंग वर्ब की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सिंगल जो क्रिया होगी, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगल फॉर्म में होगी या प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक ना, सब्जेक्ट के अनुसार, तो अकेले ही रहेगी, तो वही खुद मेन वर्ब होगी और क्या होगी, फुल वर्ब कहलाएगी। अभी हम एग्जाम्पल देकर समझाते रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब और टू बी का प्रयोग करते हो प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ इज एम आर का प्रयोग अकेले रहेगी, वही मेन वर्ब कहलाएगी, वही फुल वर्ब कहलाएगी, मैं वीडियो बना चुका ऑलरेडी। और टू हैव का भी प्रयोग करते हो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में करते हो तो हैज हैव और पास्ट
में करते तो है, ध्यान देना। इसी तरह टू बी का प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में का जी वाज वर, तो कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे फ्यूचर टेंस में जाओगे तो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और मेन वर्ब, ध्यान देना, तो मेन वर्ब जो है वहां पर कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहाँ पर? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड पे। तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा शैल और विल हो जाएगा। और यहाँ पर चाहे एक्शन वर्ब लो यानी डूइंग वर्ब लो, चाहे लिंकिंग वर्ब बी लो, चाहे हैव लो, दोनों मिलकर फुल वर्ब कहलाएंगे। ये है अंतर। तो इस चीज को अगर आप समझ के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सेकेंड स्ट्रक्चर हम इसे भी मिटा करके बनाते हैं। अब देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, ये कॉमन स्ट्रक्चर है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी टेंस खास टेंस के लिए नहीं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू का टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेंस, किस टेंस में और किस टेंस के किस सेंटेंस में लगता है। भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के में तो लगेगा नहीं, अफर्मेटिव में निगेटिव से शुरू होता है, निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन फ्यूचर टेंस के सब काइंड्स में लगता है। इसी तरह कंटिन्यूअस में हर जगह लगता है, आपका परफेक्ट में हर जगह लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हर जगह लगता है। ये लेक्चर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब चलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर सेम है। अब यहाँ पर मेन और फुल वर्ब नहीं कहलाएगी, दोनों मिलकर फुल वर्ब कहलाएगा। क्या होगा, दोनों मिलकर फुल वर्ब, ठीक ना। तो दोनों मिलकर फुल वर्ब हुआ। तो अब सवाल है कि मेन वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, तो फिर वही आएगा। पहला क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डूइंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, या एक्शन वर्ब आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक, लिंकिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, टू बी होगा या टू हैव होगा, दोनों में से कोई होगा। अब सवाल ये उठता है कि कार्य करने वाली क्रिया है, ठीक ना। तो कार्य करने वाली, देखिए टेंस जो आपको 12 पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में 15 टेंस है। सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, जिसमें लिंकिंग पर टू बी और टू हैव का प्रयोग होता है। तो थोड़ा वर्ब वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने चर्चा किया है, बनाया बताया है, ठीक ना। तो क्या हो, प्रेजेंट टेंस में अगर आप प्रयोग करते हो चाहे पास्ट टेंस में, दोनों का, तो अफर्मेटिव, देखो अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे तुम फ्यूचर टेंस में जाते हो शैल विल की जरूरत पड़ जाती है, इन दोनों के साथ। अब रही बात डूइंग वर्ब की, तो डूइंग वर्ब का यूज कहाँ से शुरू होता है, इंडिफिनिट टेंस से होता है। कहाँ से होता है, इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। फिर इसी तरह से कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम डूइंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, देख रहे हो ना, डूइंग वर्ब का, ठीक। तो डूइंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव से शुरू होगा। कुल मिलाकर क्या डिस्कस करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए। बस फर्क यही है, ये लेक्चर इसके लिए फुल वर्ब और मेन वर्ब में अंतर बताने के लिए, ठीक ना। अगर भाई जो पहला स्ट्रक्चर था हमारा मेन वर्ब सिंगल है, तो सिंगल वर्ड वाला है तो वही फुल वर्ब कहलाएगा। लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो फुल वर्ब यहाँ से यहाँ तक होगा, यही अंतर होता है।
तो चलते हैं, अब अंतर आप समझ गए हो कि मेन वर्ब और फुल वर्ब में क्या अंतर है। बाकी आप पढ़ोगे इधर उधर कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए इसको आप क्लियर रखें। अब हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, क्या पढ़ा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाली एग्जैक्टिव वर्ब, ठीक ना। तो इसमें कुछ जैसे हम वो कर देते हैं, आपको एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ एग्जांपल दे करके आप क्लियर कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहले डूइंग वर्ब का लेते हैं, ठीक ना। तो डूइंग वर्ब का हम लेते हैं और फॉर एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं कि ही रन्स, ठीक, इसमें अदर वर्ड्स भी नहीं है, इसमें अदर वर्ड्स भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो पहला स्ट्रक्चर है। तो ये जो सिंगल वर्ड यानी एक शब्द वाली क्रिया यानी सिंगल वर्ब है। तो सिंगल वर्ब है कौन सा भैया, सबसे पहली बात ये कार्य करने वाली क्रिया है, ठीक ना। कार्य करने वाली क्रिया है यानी वो दौड़ता है, तो खुद में अकेली है, तो ये मेन वर्ब भी कहलाएगी, बोलिए, और साथ साथ क्या कहलाएगी, फुल वर्ब भी कहलाएगी। तो डूइंग वर्ब वाला थोड़ा सा अपना वीडियो देख लीजिए। अब इसी को हम फ्यूचर टेंस में ले जा रहे हैं या कंटिन्यूअस टेंस में लेके चले जा रहे हैं, तब देखिए क्या होता है, ठीक ना। हम एक हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्जांपल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ही इज रनिंग, क्या कह देते हैं, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक। तब क्या होगा, ये रन से रनिंग हो गया, तो ये जो रनिंग है हमारा मेन वर्ब बन गया। अब इसे केवल फुल वर्ब कहना मूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। अब ये दोनों मिलकर क्या कहोगे, फुल वर्ब कहलाएंगे, क्या होंगे, फुल वर्ब कहलाएंगे। यही मेन वर्ब और फुल वर्ब का अंतर है, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये डूइंग वर्ब के साथ हो गया, ठीक, किसी भी टेंस में कहाँ से, इंडिफिनिट से शुरू होगा, ठीक। अब चलिए हम लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं, लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब में क्या लेते हैं, टू बी लेते हैं। तो टू बी लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो अब बताइए यहाँ पर लिंकिंग, ये क्या कर रही है, लिंकिंग वर्ब, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, पढ़िए उसको। तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो हमारी लिंकिंग वर्ब जो टू बी है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तन्हा है, अकेले है, ये खुद क्या कहलाएगी, मेन वर्ब, और क्या कहलाएगी, चाहे मेन वर्ब या खुद में इसको क्या कहेंगे आप, फुल वर्ब कहेंगे, क्या कहलाएगी आगे चल के, फुल वर्ब। लेकिन अगर इसको हम ले चलते हैं कहाँ नहीं, फ्यूचर टेंस में, तब क्या हो जाएगा, ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनेगा, वो एक चिकित्सक बनेगा। तो वही इज क्या हो गई, वेयर इन्फिनिटिव में चेंज हो गई, किसमें, वेयर इन्फिनिटिव में, ठीक है ना। अभी भी ये लिंकिंग वर्ब ही है, और यह लिंकिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको फुल वर्ब कह दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लग गया है, हेल्पिंग वर्ब लग गया है। तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाएगी, यहाँ तक इसको मेन वर्ब को क्या जी, फुल वर्ब, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आता है। अब इसी तरह से टू हैव की बात करते हैं, ठीक है ना। तो टू हैव में अगर हम कहते हैं कि ही हैज, ध्यान देना, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। तो अब ये जो है हमारा है लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, स्वयं में क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या है भैया, फुल वर्ब, क्या है, फुल वर्ब है, ठीक ना, फुल वर्ब है। अब क्या करेगा, इसको ले चलो कहाँ, फ्यूचर टेंस में, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव हो जाएगा, ही विल हैव अ कार,
उसके पास कार है, उसके पास कार होगी, उसके पास कार होगी। तो अब क्या किया भैया, अब ये जो है में चेंज हो गया, अभी भी ये लिंकिंग वर्ब है, और खुद में क्या है, ये मेन वर्ब है, लेकिन फुल वर्ब नहीं है। फुल वर्ब कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर फुल वर्ब होगी। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के पूर्व जो हमने डिफिनीशन दिया है, क्या डिफिनीशन दिया, मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर का टेंस के अनुसार सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है। देख लीजिए, यहाँ नहीं है, कोई मदद नहीं, खुदे बना ली अकेले, मेन वर्ब क्या की, खुद ही सेंटेंस बना ली। डिफिनीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर विल ने क्या किया, इसकी मदद किया और इसको उठा करके प्रेजेंट टेंस से कहाँ लेकर चली गई, फ्यूचर टेंस, ठीक ना। यहाँ पर रन्स, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अकेले ही ये सेंटेंस बना ली, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। लेकिन इसे जरूरत पड़ी कि भैया हमको कंटिन्यूअस में जाना है, तो ये बेचारी अकेले नहीं जा पा रही है। कहा कहे कि अरे भैया इसको बुला ली साथ में, क्योंकि यार हमारी थोड़ा सा मदद कर, हम कहाँ जाने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वहाँ अकेले हम काम नहीं कर पाएंगे। एक्शन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, डूइंग वर्ब है, अकेले हम काम नहीं कर पाएंगे बिना तुम्हारी मदद के। तो इसको उसने बुला लिया अपने साथ में, तब इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इज और रनिंग दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, फुल वर्ब, तब जाके दौड़ना पूरा हो रहा है। और यहाँ पर तो वो काम क्या है भाई, काम करने वाली क्रिया। डूइंग वर्ब का मतलब काम करने वाली क्रिया, कार्य करने वाली क्रिया। एक्शन वर्ब का मतलब कार्य करने वाली। यहाँ अकेले कर ले रही है, कोई ज़रूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन यहाँ पर इसको ज़रूरत है। अब बताइए सब सही डिफिनीशन है कि नहीं, मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ कि टेंस के अनुसार मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर सेंटेंस स्ट्रक्चर के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करती है। अब रही बात इसका रूप चेंज करना, तो काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है। अब प्राइमरी अगर है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, तो ही के साथ इज हो जाएगा, आई के साथ एम हो जाएगा, यू के साथ आर हो जाएगा, अपना रूप बदलेगी। वो बात की बात है। सबसे पहली जो बात होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होकर टेंस के अनुसार मेन वर्ब की मदद करती है। लेकिन डिफिनीशन अगर आप खोजोगे गूगल पर चाहे यूट्यूब चैनल पर, तो इतनी बकवास मिलेगी, मैंने पूरा सरासर गलत। तो जो मैं कुछ देता हूँ उसको भली बार क्या करता हूँ, प्रमाणित करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इस अकेले कोई डूइंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ दी, ठीक है भैया। लेकिन कहेगी भैया हमको जाना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ना है दो ठो, किसमें, फ्यूचर टेंस में, हमारे अकेले बस का नहीं है। तो इसमें कहा कि हम जो है अपना रूप बदल देते हैं, ठीक ना, मेन वर्ब बी में हो जाती है, इससे क्या हो जाते हैं, बी। देखिए यहाँ पर इसका मेन वर्ब है, यहाँ का इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये विल को बुला ली अपने साथ, कहीं भैया थोड़ा मेरी मदद कर दो, हमको जाना है कहाँ, प्रेजेंट टेंस से निकल करके फ्यूचर टेंस में। तो यही तो है हेल्पिंग वर्ब की डिफिनीशन। अब क्या होता है, क्या जी, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा। उसके बाद हम प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में अंतर बताएंगे, ठीक। फिर प्राइमरी को पूरा पढ़ाएंगे, फिर मॉडल को पूरा पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो और एक स्टूडेंट की हमारी मांग है कि कम्प्लीमेंट पर भी बना दीजिए वीडियो, तो बनाएंगे ही, थोड़ा सा सिस्टम से सीक्वेंस में रहिए, ठीक ना। ये आपकी हर डिमांड पूरा होगी, लेकिन आपके अनुसार नहीं कि आप चाहे जब आपको जो ज़रूरत है बोल दिया आप तुरंत बना दिए, नहीं।
सिस्टम से मैं पढ़ाता हूँ, सिस्टमेटिक ही चलूँगा, ठीक है ना। अब जो है आगे क्या है आपको देखिए, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, क्या है काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो बहुत सी होंगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए तो काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, यहाँ पर हम प्लूरल कर देते हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक ना, ऑक्सिलरीज। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ऑक्सिलरी वर्ब लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी, जैसे हेल्पिंग के इक्वल ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी, ठीक है ना, वर्ब। अब सुनिए, हो गया। तो काइंड्स में जो टर्मिनोलॉजी चलती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब करके नहीं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, आगे जो टर्म इसको केवल इसी को लिया जाता है, ठीक ना। तो टू काइंड्स है, क्या है, टू काइंड्स। अब देखिए टू काइंड्स लिखिए या टाइप्स लिखिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक ना। यहाँ टाइप्स लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब या काइंड्स ऑफ। अब इसमें दो होते हैं, देखिए इसी टर्म को लिया गया है। अब मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आज क्या किया गया, ऑक्सिलरी शब्द को लिया गया, तो यहाँ पर हम इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स जोड़े हैं, इसलिए इसका प्लूरल बनाया है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग पर नहीं बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं। अब आगे जो टर्मिनोलॉजी चलती है इससे चलती है, तो इसी का प्लूरल बना दिया जाता है। तो पहला जो है आपका नंबर 1 है आपका प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। क्या कहा है, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कह लो या मॉडल, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कह लो, नहीं इतना कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बस यहाँ से टर्मिनोलॉजी शुरू हो जाती है, वर्ब्स हटा दिया जाता है और क्या जी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब जो है दूसरा क्या है, मॉडल, क्या है, मॉडल ना ऑक्सिलरीज, ये है भैया, गलती से वो मत पढ़ लेना, इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑक्सिलरीज क्या हुआ, ऑक्सिलरीज, ये हुआ। आज की वीडियो में बस लिस्ट तक। अब इसका जो अंतर हम बताएंगे अगली वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन क्या रहेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक ना। क्या अंतर है, आज की वीडियो में केवल लिस्ट हम दे देते हैं। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन होती है, ठीक ना। तो जैसे देखिए, जैसे सबसे पहले जो क्रिया टू बी मेन वर्ब का काम करती है, तो लिंकिंग वर्ब का काम करती है, और हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो भाई किसी मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होती है। अब इसमें है टू बी, तो टू बी ध्यान दीजिएगा, टू बी ये इंफिनिटिव फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये है आपका बी, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इसमें कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये टू बी इंफिनिटिव है, क्या भैया, टू बी इंफिनिटिव है, ठीक ना। हालांकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोहरा दे रहा हूँ। ये टू बी क्या है, इंफिनिटिव है, ठीक है ना, इंफिनिटिव। और ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव है, क्या है ये, बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। अब चलिए, ये ऐसी क्रिया है कि जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगा करके मतलब वो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा करके सिंगुलर नहीं बनता है। ऑलरेडी क्या है,
इनके अलग अलग रूप दे दिए गए हैं। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। तो जैसे आपका ये देखिए इज एंड आर, ठीक, इज एंड आर ये प्रेजेंट फॉर्म है आपका। ये किसमें आता है? रुकिए अभी हम लिख दे रहे हैं। और उसके बाद आता है वाज, वर। उसके बाद क्या आता है भैया? बीइंग। उसके बाद क्या आता है भैया? बीइंग। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और ये आपका क्या है? सेकेंड फॉर्म है। बढ़िया समझ लीजिए। और ये आपका क्या है? थर्ड फॉर्म है। और ये आपका क्या है? इंग फॉर्म है ना, ठीक। तो क्रिया टू बी ऐसी है जिसके सभी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ जो इसका बेयर इन्फिनिटिव है, देखिए बेयर इन्फिनिटिव है, यह भी लिंकिंग वर्ब के रूप, अरे सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये सब के सब क्या, यहां से हम कट कर रहे हैं, देखिए, ठीक ना। कहां से कट कर रहे हैं? यहां से, बी से। सब के सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ काउंटिंग आप कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए भैया। देखिए यहाँ से करिए, ये भी होगा आगे हम जब कल पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में करेंगे आप, मतलब प्राइमरी एग्री हम एग्जाम्पल एक एक पर देंगे, काउंटिंग भी करा देंगे आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2, मतलब देखिए गिनते जाएंगे। इसमें आप टोटल अगर ऐसे करते हैं तो भाई यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी संख्या हो गई? बोलिए 8 हेल्पिंग वर्ब्स। क्या हो गए? 8 हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ठीक। अब हम काउंटिंग भी करा देंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, मतलब टीचर्स भी कंफ्यूज है। संख्या कोई 23 बता रहा है, कोई 26 बताता है, कोई 27 बताता है। मैं आपको एकदम एग्जाम्पल सहित सिद्ध कर दूंगा कि कुल कितनी होती है। तो ये 8 हो गई ना। अब चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं भैया? मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए टू हैव लेते हैं। क्या लेते हैं? जो प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी कहाँ है, मॉडल नहीं। तो अब चलिए प्राइमरी में आपका कहाँ गया? हाँ, टू हैव क्या लेते हैं? टू हैव लेते हैं। तो टू हैव हो गया इंफिनिटिव, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? इंफिनिटिव। और इसका ऑब्लिक हो गया बेयर इंफिनिटिव। क्या हो गया? ये बेयर इंफिनिटिव हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये हाँ, ये क्या हो गया? बेयर इंफिनिटिव। चलिए अब फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में 2 होते हैं। कौन कौन? दूसरे क्या होता है? हायर, उसके बाद हायर। यहाँ सेकेंड में क्या होता है? हायर। और थर्ड में क्या होता है? हायर। और यहाँ क्या होता है? हायरिंग। क्या होता है? हायरिंग, ठीक। अब चलिए, अब आपको क्या करना है कि इसको हटा देना है, यहाँ तक हटा देना है, ठीक है भैया। अब चलिए इसको हटा देना है और यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। तो यूज एज अ हेल्पिंग
वर्ब। अब काउंटिंग करिए आप, इधर से कर लीजिए तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और ये बेनिफिटेड क्या हुआ बोलिए। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि जब इसका हम प्रयोग करते हैं फिर इसका करते हैं तो ये दोनों क्या आ जाता है, सेम। फॉर्म में सेम नजर आता है ना, बोलिए। ये देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म, ये बेनिफिटेड। फर्क ये होगा कि सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि कब हम उसको फर्स्ट फॉर्म कहें, कब बेनिफिटेड, आगे हम समझाएंगे। लेकिन काउंटिंग हमारी क्या करिए, ठीक ना, फंक्शन में अलग अलग हो जाएंगे, कभी बेनिफिटेड हो जाएगा है, कभी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन काउंटिंग एक ही बार करेंगे। तो चलिए भैया कर दीजिए, कितना हो गया 1 और 2, उसके बाद 3, कितना हो गया भैया, अरे यहाँ पर 3 हो गया ना। अब चलिए, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स, 8 3 11 भी टोटल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली प्राइमरी लेते हैं। तो अगली प्राइमरी में यहाँ देखिए, मिटा देता हूँ, टोटल कर लीजिए। चलिए, मतलब इसी को हमको बदलना था, हम नीचे लिख दिए, नहीं समझेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो यहीं पर हमको बदल देना चाहिए था, क्योंकि मिटा दिए थे ना। तो ऊपर 8 फिर 3, ठीक है। अब चलिए टू डू, क्या आ गया, टू डू, टू डू हो गया। उसके बाद ये डू हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये बेनिफिटेड है। अब फर्स्ट फॉर्म में जब आएंगे, ये बेर हम इन्फिनेटिव लिखते हैं, हर क्रिया में लिखते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो डस क्या हो गया, सिंगुलर, और डू क्या हो गया, प्लूरल। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, डिड। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, डन। और यहाँ क्या हो गया भैया, बोलिए, यहाँ हो गया आपका डूइंग, क्या हो गया, डूइंग। तो ये देखिए, हाँ, अब इसमें किसका किसका प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बेनिफिटेड के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब यहीं से शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, बोले, कहाँ शुरू होगा, यहाँ से, यहाँ शुरू होगा। दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3, कितनी हो गई भैया, 3, ठीक, 3 हेल्पिंग वर्ब। ऊपर कितनी थी, बोलिए, 3 थी ना, और उसके ऊपर कितनी थी, 8, क्योंकि मैं मिटा दिया हूँ, ठीक ना, आप तो देख ही रहे होंगे, वीडियो चलाएंगे तो। अब चलिए, फिर कितना हो गई, बोलिए, 8 3 11, 11 और 3 14, भैया 14 हो गई, ठीक। 14 हेल्पिंग वर्ब्स प्राइमरी होती हैं, ठीक। अब चलिए, अब हम मॉडल की बात करते हैं, याद रखिएगा इसको। अब मॉडल की बात करते हैं, ठीक। प्राइमरी अपना रूप बदलती है, मॉडल रूप बदलती नहीं है। तो कुल मॉडल कितने होते हैं, ठीक ना। तो मॉडल में आपका जैसे, ठीक ना, देखिए, शहर होता है, उसके बाद क्या करिए, यहीं पर शुरू कर दीजिए। उसके बाद दिल होता है, और यहीं पर
वुड कर दीजिए। उसके बाद कैन होता है, यहीं पर वुड कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या होता है, मस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, मस्ट होता है, हाँ सही, हाँ नहीं, एक 2 रूट वाला पहले देते हैं, मे माइट, क्या होता है, मे होता है, उसके बाद माइट होता है, उसके बाद क्या होता है, मस्ट होता है, ठीक है भैया। उसके बाद ऑट होता है, उसके बाद यूज्ड होता है, उसके बाद नीड होता है, क्या होता है, नीड होता है, उसके बाद क्या होता है, डे। अब काउंटिंग करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इसकी, बोलिए 13, ठीक है ना। ये 13 हो गया, 13 है कि बस यहाँ पर। तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई, देखिए टोटल कितना हो गया, कितना था 14 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है ना, और 13 क्या भैया, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं है, तो कितना हो गया 27। टोटल संख्या कितनी हो गई 27। झुकना पड़ रहा है ना, ये देखिए 27। तो कुल टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कंफर्म हो गया कि नहीं, दिखा दिए कि नहीं। बाकी अब प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ाएंगे, मॉडल पढ़ाएंगे, तो पूरा हम एग्जाम्पल देंगे। और प्राइमरी का प्रयोग तो हम कहाँ करेंगे भैया, टेंस में करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तभी टेंस आने में टाइम है, तो हम पूरे पर दे देंगे। फिर ये जो 14 प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहाँ कहाँ यूज होती हैं, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में हम आपको दौड़ा देंगे, ठीक। और मॉडल तो फिर डिटेल पढ़ाएंगे। अब जो है कोई कहे 23, कोई कहे 25, 23, 25, 26, 20, उसका झगड़ा खत्म। कुल कितना हुआ 27। कुछ लोग 28 भी बताते हैं, ठीक ना भैया। लेकिन मेरी समझ से परे है, मैं जितना जानता हूँ, ठीक ना जी, मैं उतना बता रहा हूँ। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरह से आज की वीडियो में क्या रहा है, डिफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब है जी, और काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और क्या था मेन वर्ब और फुल वर्ब में अंतर, ठीक। अब अगली जी वीडियो में मिलेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी का देने के बाद क्या कर देंगे हम, एग्जाम्पल देने के बाद, क्योंकि प्राइमरी का तो इन डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं टेंस में ही, तो बहुत उसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मॉडल वाला हम इन डिटेल पढ़ा देंगे। उसके बाद मतलब 1-2 वीडियो के बाद मॉडल इन डिटेल खुल जाएगा और टाइम देगा, एक एक मॉडल को मैं पढ़ा दूँगा। थैंक यू।